के आजाद नगर थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। आरोपियों ने फरियादी को मोटा मुनाफा देने का लालच देकर झांसे में लिया और उसके बाद लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद भारत सरकार अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस को फरियादी सीमा धनगर के द्वारा शिकायत की गई कि आरोपी चिंकी शेखर सहगल उर्फ सागर के द्वारा उन्हें मोटा मुनाफा देने की लालच में फंसाकर लाखों रुपए की चपत लगा दी गई है। आरोपियों के द्वारा निवेश के नाम पर फरियादी से 13 लाख से अधिक राशि ले ली गई। शुरुआत में तो उसे कुछ मुनाफा बताकर दे दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही आरोपी फरार हो गए। हालांकि आरोपी की तरफ फरियादी को कुछ चेक भी दिए गए, लेकिन वह चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में जब वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी कि क्षेत्र में इस तरह का गिरोह संचालित हो रहा है जो जनता से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहा है, तो उस पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर धाराओं में इजाफा करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीसीपी आदित्य मिश्रा के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम बर्ड्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर अधिनियम के बारे में जानकारी दी है। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली हैं सीमा धनगर जी, शांति नगर क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि 2020 में वर्ष 2020 में जो इसमें आरोपी हैं चिंकी उर्फ शेखर सहगल, जो कि मूल निवासी नागपुर के हैं, वो उनसे मिले थे और उन्होंने उनको एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई थी, जिसमें जो आरोपी है उसका दावा था कि अगर आप पैसे जमा करेंगे तो बहुत कम समय में आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जितनी भी ये अविनियमित जमा योजनाएं होती हैं जिसमें लालच देते हैं आपको, उसी प्रकार की ये योजना थी पूरी। इसमें उन्होंने शुरुआत में उनसे बोला था कि आप अगर 40,000 रुपये जमा करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से हम 6,000 रुपये आपको वापस देंगे। और उनका ऐसा कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है वही हम अपने डिपॉजिटर्स को वापस करते हैं। इस प्रकार से जो फरियादियां हैं उन्होंने कुल, उनका एक ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचने के बाद उन्होंने कुल अभी तक अलग अलग किश्तों में करके 13 लाख से अधिक रुपए आरोपी के पास जमा किए। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरोपी ने शुरुआत में कुछ पैसे वापस भी किए, जिससे कि डिपॉजिटर्स का भरोसा जीता जा सके। एक बार जब वो भरोसे में आ गई कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से मुझे फ़ायदा है, तो उन्होंने फिर इतनी बड़ी रकम करी और उसके बाद से उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं लौटाया है। ऑल्दो आरोपी ने कुछ पोस्ट डेटेड चेक ज़रूर दिए हैं उनको कि हम आपका पैसा लौटाएंगे, परंतु वो सारे चेक्स जितना अभी तक की सारी स्कीम्स में आया है वो यूजुअली बाउंस हो जाते हैं, क्योंकि या तो साइन मैच नहीं करता है या अमूमन उतने खाते में पैसे ही नहीं होते। तो इसको अभी शुरुआत में हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में 420 चीटिंग के अंतर्गत लिया है, परंतु इसमें आज जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भारत सरकार का अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में लाया गया है। इस अधिनियम की सबसे खास बात है कि किसी भी प्रकार से लोगों से पैसे जमा करना ही फ्रॉड है। अगर आप किसी भी प्रकार से जमा करते हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, उसमें रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनसे रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप किसी भी तरह का निवेश ले रहे हैं तो ये इटसेल्फ जुर्म है उसमें। तो हम उसकी भी धाराएं इसमें बढ़ाएंगे और वो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है, तो हमें लगता है कि हम इसको बढ़ा के उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, उसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि हम जो भी आरोपी रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम सीज़ कर सकते हैं, जिससे कि निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जा सके। आपके माध्यम से एक मैं ज़रूर पब्लिक को अपील करूँगा, ऐसी बहुत बार घटनाएं सामने आ रही हैं जब लोग आपको बहुत अत्यधिक रिटर्न बता के, मतलब किसी को भी समझ में आएगा कि एक दिन में 6,000 रुपये रिटर्न, 40,000 रुपये में डिपॉजिट करना कोई वायबल फाइनेंशियल स्कीम नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसी कोई भी सूचना मिल रही है, अगर आप हमें इत्तला करेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और त्वरित उसमें एफआईआर करके, जो मैंने आपको बताया बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, इसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। सर ये अगर एक बात तुम्हारे पास हो तो पूछना दे देना।
अगले दिनों में कार्रवाई होगी? जो बड्स एक्ट है ये बहुत नया एक्ट है, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी। उसके बाद से ये एमपी स्टेट ने इसको नोटिफाई किया था। इसमें पहली कार्रवाई जो अभी एमपी में हुई थी वो हुई थी बालाघाट में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमने डिपॉजिटर्स का पैसा क्या बोलते रोका था डिपॉजिट होने से, और उसमें हमने अराउंड 25 करोड़ रुपीस कैश सीज किया था निवेशकों के पास से। पर ये देखा गया है कि जहाँ पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन कम रहता है या ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम जैसे बैंक्स, कोऑपरेटिव रेगुलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम रहती हैं, वहाँ लोग अमूमन इस झांसे में आ जाते हैं कि हमें बड़ा रिटर्न मिलेगा और इसमें पैसा निवेश करने लगते हैं। इंदौर में इससे पहले 2 प्रकरण हो चुके हैं इस एक्ट के अंतर्गत। एक थाना एरोड्रम में है, संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, उसमें भी ये धारा लगी है, और एक जहाँ तक मुझे लगता है MIG थाने का अंतर्गत भी एक प्रकरण इसमें पंजीबद्ध हुआ है। अभी सर, इसमें इसमें कोई सरकारी आया योजना का लाभ दिया था किसी का? जी? सरकारी योजना का भी लाभ दिया था क्या? सर ये झांसे में कैसे नहीं, अभी ये बात तो सामने नहीं आई। किस तरह से झांसे में लेते थे? क्या मोटा मुनाफा के अलावा कोई किस तरह का पैसा? मुझे लगता है सबसे अच्छा चीज़ जो लोगों को धोखे में रखने की होती है कि शुरुआत में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दें। अगर आप मुझे आज 10,000 रुपये देते हैं और मैं आपको 15,000 रुपये लौटाता हूँ तो आपको मुझ पर भरोसा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इसमें आरोपी करते हैं वो ट्रस्ट जीतना एक बार, और इनका सबसे बड़ा टूल रहता है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। आपको रिटर्न मिलेगा, आप 10 लोगों को बताएंगे, उन 10 लोगों से और वो 10 लोगों को बताएंगे, इस तरीके से चेन बनती है। तो जितनी भी ये मनी सर्कुलेशन की स्कीम्स होती हैं या पॉन्जी स्कीम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सर और कितने लोग सामने आए हैं? अभी कोई शिकायत करता और नहीं, आए? अभी तो नहीं आया है, पर हम लोग अब पब्लिक अपील जारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर और किसी लोगों के साथ भी इन आरोपी या इनके साथ जुड़े हुए आरोपियों ने अगर कुछ किया होगा तो हमारे सामने आएंगे। ऐसा लगता है तो हम इसको या तो इसी केस में शामिल करेंगे वरना नई FIR भी दर्ज करेंगे। किस संस्था के माध्यम से संचालित कर रहे थे, तो इनका नाम लेकर चला रहे थे या सेल्फ खुद ही के नाम पर? या अभी कोई ऐसा किस संस्था के नाम से चला रहे थे वो सामने नहीं आया है। हम आरोपी को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः नागपुर का रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, बालाघाट, नागपुर, ये जो सीमा उस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ ऐसी कई स्कीम्स बहुत चलती रहती हैं। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस से समन्वय बिठाकर कि इसको जल्दी से जल्द अरेस्ट करके फिर इसकी पूरी इनसे समझा जाए कि ये किस तरीके से करते थे